गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा मैथ में आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होना है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। पहले आपको मैंने बहुपद कराए थे, उसके बाद आपको कराया था निर्देशांक ज्यामिति। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है नंबर सिस्टम, ठीक है, यानी संख्या पद्धति। मूल बिंदु इसमें संख्या पद्धति में आप क्या क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति के आधारभूत सिद्धांत पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं का दशमलव में निरूपण पढ़ेंगे, संख्या रेखा का परिमेय संख्या का निरूपण पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, परिचय क्या है? पूर्व कक्षाओं में हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन कर चुके हैं। आइए इनका पुनः अवलोकन करते हैं तथा संख्याओं के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं यानी गिनने में प्रयोग होने वाली संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्याएं। सभी प्राकृतिक संख्याएं जीरो के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का निर्माण करती हैं। पूर्व संख्याओं के समुच्चय को w से प्रदर्शित करते हैं, यानी w बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, यानी ये सब क्या हैं? पूर्ण संख्याएं। अब आता है पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह पूर्णांकों के समुच्चय का निर्माण करते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय को z या l से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। तो z बराबर हो जाएगा कोई भी संख्या स्टार्टिंग की, फिर -2, -1, 0, फिर +1, +2, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर +1, +2, +3, +4, ये सब क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक में ना तो सबसे छोटा ना ही सबसे बड़ा कोई पूर्णांक होता है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक। प्रत्येक पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। समझ में आया बेटा? अब नेक्स्ट आता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक अभी आपको मैंने बताए थे, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब इन्हीं में आप अगर माइनस लगा देंगे तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऋणोत्तर और शून्योत्तर, ऋणोत्तर, धनोत्तर और शून्योत्तर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं या प्रदर्शित की जा सकती हैं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं। ठीक है, तो P/Q यानी ये दिया हुआ प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, जैसे -2, फिर -2/1, 0 या 0/2। परिमेय संख्या ना तो सबसे बड़ी और ना ही सबसे छोटी होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याओं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप, यानी एक परिमेय संख्या P/Q का उसका सरलतम रूप कहा जाता है। यदि P और Q का महत्तम समावर्तक यानी मासा 1 हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1/3, यानी 2/3, 3/9, 4/12, 3/15। इन सब का सरलतम रूप क्या होगा? 1/3। क्यों? क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 से 3 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 1/3 हो गया। अब ऐसे ही 3/2 है तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। ऐसे ही 4/12 है तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। ऐसे ही 5/15 है तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी इन सब का संख्याओं का सरलतम रूप 1/3 ही आएगा। ठीक है, अब ये है आपका 9/15, तो 3 की टेबल में दोनों चीज़ें आती हैं, यानी 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो इसका सरलतम रूप क्या हुआ? 3/4। अब नेक्स्ट आता है समतुल्य परिमेय संख्या। वे परिमेय संख्याएं जिनके सरलतम रूप समान होते हैं समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। अब जैसे 1/2 किस का है? 2/4 का, 3/6 का, 10/20 का, 5/10 का, 4/8 का, इस तरीके से समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब 2/3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है।
तो पहले आप 2/3 है तो इसको दोनों पक्षों में दोनों 2 से गुणा करेंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी कितनी। पहले 2/3 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, तो आपकी 4 परिमेय संख्याएं निकल आएंगी। पहली संख्या में क्या करेंगे 2/3 गुणा 2/2, फिर दूसरी में क्या करेंगे 2/3 गुणा 3/3, फिर 2/3 गुणा 4/4, 2/3 गुणा 5/5। इन संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, 4 समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं निकल आएंगी, यानी ये हो जाएगा 4/3 दूनी 6। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3 आएगा। ये 3 दूनी 6/9 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करोगे तो फिर आएगा आपका 4/6। फिर इसी प्रकार से 6/9, फिर इसी प्रकार से 8/12, फिर इसी प्रकार से 10/15। इस प्रकार 2/3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं हो गई 4/6, 6/9, 8/12 और 10/15। ठीक है। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आती है आपकी 1.1, वो आपको आप कॉपी पर नोट डाउन करनी है, यानी इसी तरीके के सारे सवाल हैं बेटा। 1.1 एक्सरसाइज आपको स्वयं करनी है, और जो मैंने आपको बताया उसका आप 2 बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को नोट डाउन करेंगे। ठीक है।